सलाम दोस्तों, मैं हूं मोनिका फिलिप और आप सबको खुशामदीद कहती हूं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है जाविया। मेरे साथ है मेरे दोस्त शारून, रेचल, अरुण। अरुण। आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। क्या हाल है आपका? खुदा उनका शुक्र है। ठीक, खुदावन की शुक्रगुजारी है, आप सबको अच्छा पाया है, अच्छे लग रहे हैं आप हमेशा की तरह। थैंक यू। थैंक यू। आप जी। भी बहुत अच्छे लग रहे हैं हमसे आज। थैंक यू शारून। वैसे आज ये आपका क्या मतलब है? आए मतलब अच्छे लग रहे हाँ हैं, ठीक है। चलें जी, थैंक यू सो मच। और खुदावन का शुक्र है कि हम सब ठीक ठाक हैं। जी प्यारे साथियों, तो आज हम करने क्या वाले हैं? हर दफा की तरह एक हर- वीडियो, एक नई वीडियो। देखेंगे और अपना जाविया पेश करेंगे। हाँ। बिल्कुल, तो सब रेडी हैं Yes. अपना अपना जाविया पेश करने के लिए? बिल्कुल। जी प्यारे साथियों, आज की जो शॉर्ट फिल्म हम देखेंगे उसका नाम है अक्द। बिल्कुल। सो शॉर्ट फिल्म का नाम तो आपको पता है। हम्म। सो ये नाम सुन के आपके जहन में क्या आता है कि इस वीडियो में क्या बात की जाएगी, या इस वर्ड का मतलब क्या है? ये बड़ा ही अचानक से, मतलब कभी कभी इसको बोला जाता है, ज्यादा सुना नहीं जाता ये वर्ड। तो क्या इसका मतलब आपको समझ आता है? अहद या कमिटमेंट, हम्म, प्रॉमिस होना किसी चीज ऐसे से ही है। साथ करना। अहद। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ही है जैसा हाँ, शारून कह तो रहा क्या लग रहा है इस वर्ड को सुन के? अहद सुन के आपके जहन में क्या बात आती है? कि किसी ने कोई प्रॉमिस किया हुआ है हाँ, किसी किसी के दूसरे शख्स के साथ। साथ। यस, शादी याद आती है मुझे तो अहद सुन के, हाँ, क्योंकि आती है, शादियों उससे में भी ये आती है। वर्ड ज्यादा इस्तेमाल बिल्कुल। किया जाता है। ठीक है, सो अभी क्या लगता है इस वीडियो के अंदर क्या हो सकता है? शादी हो सकती है हो किसी भी सकते शादी हो। दो लोगों के जैसे आप दरमियान कह कोई रहे हैं। अहदनामा। हाँ, कोई हम्म। अहदनामा हो हाँ। सकता है। ठीक है, बहुत ही सबके अपने अपने गेस हैं, बट मोस्टली शादी की बात की जा रही है, लेकिन वी डोंट नो कि अभी इस वीडियो में क्या है। पर वो जानने के लिए हमें देखनी पड़ेगी ये शॉर्ट फिल्म अक्द। अक्द। तो मिलकर देखते हैं शॉर्ट फिल्म अक्द। दो रातों से यही ड्रामा लगाया हुआ है। कहाँ थे? काम पे। ये कौन सा तुम्हारा काम है जो दिन रात चलता है? सारा, मैंने तुम्हें कितनी दफा बोला है कि मेरे काम में दखल अंदाजी ना किया करो। जी, बड़ी छोटी सी अभी हमने देखी है ना? हाँ, So, लेकिन आई थिंक हमारे गेस्ट जो थे वो बिल्कुल ठीक थे। ठीक ये है। शादी से रिलेटेड है, कुछ Couple शादी की से वीडियो। कपल related से है। रिलेटेड है। और शुरू में ही बड़े झगड़े हैं। हाँ, वो लोग आगे अपना क्या अहद होगा नहीं कुछ निभा पता रहे नहीं। बिल्कुल। वेलकम अहद पे नहीं कोई निभा नहीं, रहे। हेलो नहीं किया गया, सलाम दुआ कहाँ नहीं, थे? कोई पानी का ग्लास नहीं, आते ही कहाँ थे कहाँ थे? तुम? कहाँ थे? बहुत टॉन्टिंग था ये। टॉन्टिंग था, हाँ, लेकिन वो काम पे ही था जैसे उसने हाँ। बताया है। हम्म। सो क्या लगता है अभी तक आपको यहाँ पे कि जिस तरह वाइफ ने कहा है कि 2 दिन से यही ड्रामा लगा हुआ है और अब तीसरा दिन हो गया है ना? मुझे तो लग रहा है उनके दरमियान लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। ना बिल्कुल। हस्बैंड ने बताया हुआ है और जो है वो वाइफ भी है वो भी बुरे तरीके से अभी वो घर आया ही है और साथ ही कह रही है कहाँ थे तुम इतने दिनों से। अच्छा, नहीं, शाहरुख वाइफ का रिएक्शन तो बनता था। बनता था। नहीं अच्छा, तो ठीक बनता है। था। इसका क्या रेचल कहती है कि बनता था, लेकिन शारून का ऐसा मानना है या ऐसा कहना है, अगर मैं गलत नहीं, कि आता पहले पानी पिलाती, हाँ फिर बिठाती, फिर आराम से कहते पूछ लेती। कहाँ थे तुम? हाँ? मतलब बात होनी वही थी, लेकिन एक थोड़ी सी थोड़ा सा तरीका होता है। तरीके के साथ। बिल्कुल। अच्छा, चलें, अभी तो हमें नजर आ रहा है अभी इस इतने से हिस्से में कि दोनों में अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नजर बिल्कुल नहीं नहीं आ है। रही। और कभी कभी ऐसे होता है कि आप अपने काम में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि आप खुल के बात ही नहीं बता पाते। तो जब आप बात नहीं प्रॉपर कन्वे करते तो अगले बंदे ने क्या समझना है? उसके पास तो खुला दिमाग है, वो उसने कुछ भी समझना है। सो यहाँ पे वो काफी इस मामले में गुस्से में लगी है। जी, रेचल एज अ औरत होते हुए आप बताएं, आपका क्या हाँ, आपको लगता है देखें, कि ठीक थी अपनी जगह? बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि 2 रातों से वो कह रही जैसे नहीं था, तो उसके पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं था कि वो उसे बता देता प्यार से कि हाँ, भाई तरीके यहाँ से। बिजी हूँ या ये वो जो भी काम है, तो उसका रिएक्शन तो बनता ही था। बनता था। ठीक है ठीक है, है ना? ठीक है। अच्छा, आप दोनों ये ना सोचें कि यहाँ पे मेल और फीमेल की बात हो रही है, पर आप अपने ऊपर रख के देखें कि अगर सपोज इसकी जगह औरत काम पे जाती और वो इस तरह से लेट हाँ, आया करती, बिल्कुल। तो आप दोनों का क्या रिएक्शन होना था? कुछ हद तक ऐसा ही होता है। ऐसा ही होना ऐसा ही था। होता अगर हाँ, अगर वो जैसे शारून ने कहा कि प्रॉपर मैसेज जो है वो कन्वे नहीं हो रहा, तो अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, तो ऑब्वियसली आपके माइंड में जो है वो शक है या बहुत सारे सवाल जो हैं वो उठते हैं
कि आप कहाँ थे या किस तरह थे, लेकिन हाँ जो तरीका उन्होंने यूज़ किया शायद वो गलत था। बिल्कुल। तो क्योंकि इसमें हमें गुस्सा नज़र नजर आ आया। रहा है। तो अभी हम देख रहे हैं कि दोनों का ही बुरा रवैया है, दोनों ही अपनी अपनी जगह अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे और अपनी जो कह लें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, उसको ठीक तरह से नहीं, क्योंकि बेसिक यही है कि आपको रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, एक दूसरे बिल्कुल। के साथ अंडरस्टैंडिंग आपकी हो। तो अभी आपको क्या लगता है कि इतने से जो हमने देखा है इस शॉर्ट फिल्म का हिस्सा, उसके अंदर और क्या बेहतर हो सकता था? मेरे ख्याल से उन जोड़े का मतलब जो मियाँ बीवी थे उनमें कम्युनिकेशन जो थी वो बेटर होनी चाहिए थी। हस्बैंड को चाहिए था कि अगर उसका काम ज़्यादा है तो वो अपनी बीवी को कहे कि बताए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे उस बारे में कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इस वजह से जो है वो मैं लेट हो रहा हूँ, तो शायद बीवी का रवैया बेटर हो जाए। अच्छा, इस तरह नहीं हुआ कि वो मतलब आया है और बीवी ने आते चलो अटैक किया है, तो उसने भी आगे से आके पूरा जवाब जवाब दिया दिया। है। हाँ तो बिल्कुल, दोनों तरफ से ये कहते दोनों तरफ से ही दोनों है। तरफ से प्रॉब्लम। तो यू नो समटाइम्स आप बाहर से इतना एग्जॉस्ट होके आते हैं और एकदम से आपको इस तरह से रिस्पॉन्स मिले तो अग्रेशन आ जाता है। थिंक आप घर आके सुकून ढूँढते हैं, लेकिन अगर वो आपको सुकून ना मिले तो मेरे ख्याल से जैसे उसका रिएक्शन था वो बिल्कुल ठीक। वो तो भी अरुण सुकून हाँ। मिलने वाली कोई बात भी तो हो। अरुण देखें, सुकून तो उसका अपने शोहर में ही था, अब हाँ, उसका बिल्कुल। शोहर ही इधर-उधर है, आई मीन काम पे है, हम्म। तो उसको सुकून कैसे कैसे मिलना मिलेगा? था? हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसुकूनी चल रही चल है रही है, दोनों अभी में चल उनके रही है। रिलेशनशिप के अंदर और मैरिज लाइफ के अंदर हम्म। जब आपकी कम्युनिकेशन नहीं तो फिर आपकी बिल्कुल। ऐसी चीजें होती शुरू है। हो जाती हैं। देखना चाहेंगे बाकी वीडियो का बिल्कुल, हिस्सा? बिल्कुल। तो Curious. प्यारे साथियों, हम सब भी बहुत ही क्यूरियस हैं कि आगे क्या होता है, तो मिल के देखते हैं शॉर्ट फिल्म का बाकी हिस्सा। और शॉर्ट फिल्म का नाम है जी। काम तो ठीक है, मगर कभी सोचा है इस घर के बारे में, मेरे बारे में? तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, इस घर के बारे में सोचता हूँ, तभी तो काम पे जाता हूँ। अगर ना जाऊं तो ये पुरअसाइश जिंदगी ना गुजार रही हो तुम। वो तो ठीक है जमाल, लेकिन क्या फायदा ये पैसों का, ये आसाइशों का, जब हमारे दरमियान इतने फासले हैं। इस टाइम ये बहस करने से ये फासले दूर नहीं हो जाने। ये बात जरूरी है। ये कमरों की दीवारें मेरे उदासी और मेरे अकेलेपन पर हंसती हैं। आखिरी बार तो मुझे कब बाहर लेके गए थे? तो बात सारी ये है कि बाहर नहीं गए, शॉपिंग पे नहीं गए। जमाल, बात ये नहीं है। हम एक बहुत मुकद्दस वक्त में हैं। न जाने पिछली दफा हम इकट्ठे चर्च कब गए थे, खानदानी तौर पे इबादत कब की थी। सारा, मेरे पास ना इन चीजों के लिए टाइम नहीं है, और खास तौर पे इस फजूल बहस के लिए। जमाल, ये सब यही रह जाना है और वक्त लौट कर नहीं आना, और हम पीछे हाथ मलते ही रह जाएंगे। ओ भाई, अब तो और ज्यादा लड़ाई बढ़ती complicated जा रही है हो गई situation. है। कॉम्प्लिकेटेड, इंटेंस लड़ाई, सब कुछ ही महसूस हो रहा है हमें, है ना? लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगी शारून को, क्योंकि आपने कहा था ना आते ही बीवी ने हाँ जी, गुस्सा हाँ शुरू जी। कर दिया। कोशिश किसने की है बात को लेकिन ठीक वे करने आप की या हाँ, बिल्कुल कम्युनिकेट करने की, बट ही इज नॉट विलिंग टू लिसन। हाँ, चले हम यहाँ पे किसी को गलत या सही नहीं कह रहे, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए। आप एक उसने बात कही कि हम एक बहुत ही पाक वक्त में है। हाँ, तो इसके लिए जरूरी है कि हमें इसकी सीरियसनेस को जाने और इसके अंदर बने रहें। और फिर वो ये भी कहती है कि इतनी खामोशी, उदासी की ये दीवारें जो है वो मुझ मेरे पे हंसती हैं। बिल्कुल। हैं। कितनी डीप बात है कि उसको कितना महसूस बिल्कुल। होता है। समटाइम्स ऐसे नहीं होता कि आप बैठे हैं, इकट्ठे बैठे हैं, अच्छा टाइम गुजार रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो बेसिक बातें हैं या बेसिक कम्युनिकेशन मियाँ बीवी में वो नहीं है। यहाँ कोई पर्सनल दिल की बात ही नहीं कर रहे, नॉर्मल बातें तो होती रहती हैं, आज क्या खाना है, आज क्या पकाना है, तो ये वो प्रेस तो हो दूसरे जाए, वो रिश्तों प्रेस हो में भी जाए। होते रहते हाँ, हैं। लेकिन जो अंदर की बातें हैं कि मैं महसूस क्या कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा जरूरी है इस पाक कवेनेंट में जो मियाँ बीवी का एक रिश्ता है। तो अभी और हमें क्या मिलता है कि वो कहता है कि मैं काम शाम कर रहा हूँ। इस पे आपका क्या हाँ, वो view यही है? कहते हैं कि अगर मैं इतना काम ना करूँ तो ये तुम्हारी जो आसाइश भरी जिंदगी है। हाय। सुकून वाली नहीं जिंदगी। बताना चाह रहे हैं मैं जो है कितनी वो, मेहनत हाँ। कर मेहनत कर रहा हूँ। तो लेकिन ठीक है, सब कुछ पैसा भी नहीं होता और हर आसाइश जो है वो पैसे से भी नहीं खरीदी जा सकती। जैसे वो सुकून की बात करी है तो वो तो उसको उसके साथ ही मिल रहा है, तो मेरा ख्याल है उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए उसको। बिल्कुल। बिल्कुल, हम लोग को इस तरह करना चाहिए कि अपनी जो वर्क लाइफ होती है और जो पर्सनल लाइफ होती है उन दोनों को ही कहते हैं बराबर टाइम देना चाहिए। बिल्कुल। ये नहीं है कि हम लोग हर वक्त काम करते रहें
और फिर अपनी जो रिलेशनशिप है उसको ख़राब कर लें। आई थिंक वो बैलेंस जो है ना लाइफ के बीच में और आपके कमिटमेंट्स के बीच में Yeah. वो जो है वो ख़राब हो जाता है, चाहे वो फिर आपका अपने आप से ज़ाती रिश्ता है या अपने घर वालों से है या अपनी बीवी के साथ है या अपने हस्बैंड के साथ है, तो वो सारी चीज़ें उन बैलेंस जैसे ही आउट होता है वो ख़राब होती हैं। आपको शौहर यहाँ पे ज़्यादा रूड नहीं लगा अभी? अच्छा, वैसे औरत का भी मैं कहूँगी पिच ऊपर ही थी। बात उसकी ठीक थी, लेकिन उसकी जो आवाज़ का लेवल था वो ऊपर से ही आ रही थी, नीचे से नहीं उन्होंने हाँ, शुरू लेकिन वो किया। ना देखें उसमें हुँ, वो हो सकता है काफ़ी फ्रस्ट्रेट होके आए हो अपने हाँ, काम से। हाँ। आप बिल्कुल अगर इतनी देर तक काम करते हैं किसी की और अपने सुकून के लिए या आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है किसी के लिए, तो आई थिंक कि उनका शायद रूड होना उस पॉइंट पे बनता है, लेकिन थोड़ा-सा गलत भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल ही ठीक है, लेकिन हो सकता है हस्बैंड और वाइफ दोनों को अंडरस्टैंड करना चाहिए एक-दूसरे को। अगर हुँ, आप एक अहद में हैं तो आपको एक-दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी चाहिए, उनको समझना चाहिए। हुँ। हुँ। हाँ, और मौका देना चाहिए हुँ, एक हुँ। दूसरे को बिल्कुल। अंडरस्टैंड करने का। सो आप लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर कभी ऐसा फील किया है कि कम्युनिकेशन की वजह से बहुत गैप आ रहा है चीज़ों में हुँ, हुँ। कुछ? बिल्कुल ऐसा होता है कि जब हम लोग किसी से बात नहीं करते, अगर फ्रेंडशिप है तो अगर हम लोग कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो वो फ्रेंडशिप ख़त्म हो जाती है। हुँ। तो इसी तरह की कहते हैं अगर हम लोग रिश्तों में भी जो है वो बात नहीं करते तो वो एंड हो जाते हैं और मतलब तबाही की तरफ चले जाते हैं वो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने बड़े गौर से देखी है कि अपने जज़्बात पे कंट्रोल वो दोनों ही छोड़ रहे छोड़ हैं। रहे हैं। हमें नहीं पता कि किस तरह से बीवी ने अपने आप को पहले कंट्रोल किया हो हुँ, या हुँ। उसने बड़ा सोच के ये इस तरह की आवाज़ में बात की हो, बिल्कुल। बट कर दी है। नहीं, लेकिन ये अगर है लड़का हुँ, फ्रस्ट्रेटेड है तो मेरा तो ख्याल है लड़की भी लड़की उतनी भी ही है। लड़की भी फ्रस्ट्रेटेड है। फ्रस्ट्रेटेड है। हाँ। तो 50-50 है दोनों की तरफ हुँ, से। हुँ। हो सकता है कि इधर-उधर के कहने वाले भी बड़े होते हैं, हाँ, हाँ बातें जी, हाँ करने ये जी। बात वाले, भी बात तो को बढ़ाने वाले। हाँ। हाँ, बात को बढ़ाने वाले। सो इस तरह से कोई रिश्तेदार ही आया और इसका हो के किधर है तुम्हारा बंदा? नहीं, यहाँ जब भी आओ तुम्हारा शौहर ही नहीं घर हाँ, पे थोड़ा हाँ, श्योर नहीं हाँ, ये होता भी हो या सकता है कुछ ऐसे बिल्कुल। बिल्कुल। सो कुछ इस तरह की बातें होती हैं। इस वजह से जिस तरह आपने कहा कि बैलेंस लाइफ रखना हुँ, बहुत हुँ। ज़रूरी है, अगर आप एक अच्छा और सॉलिड रिलेशनशिप चाहते हैं। हुँ, हुँ। और फिर उसने बात की बाहर जाने की कि कब हमने एक साथ वक़्त गुज़ारा। हुँ, हुँ। तो ये इसके बारे में आपका क्या कहेंगे? उसने अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक बात की थी, लेकिन हस्बैंड कहता अच्छा तो शॉपिंग पे नहीं गए, ये बात है। यहाँ वहाँ पे उसको भी थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहिए था कि हाँ। अगर वो कह रही है कि साथ वक्त नहीं गुजारा तो उसको ये मतलब नहीं कि शॉपिंग, भाई तुम आओ साथ बैठ के खाना खाना या जो तो भी, चाय ही पी लें। बिल्कुल हाँ, चाय पी बिल्कुल। लो। या हो सकता है घर में रह के भी बेचारी आवाज़ार हो गई हो। हाँ जैसे उसने कहा दीवारें जो हैं मुझ पे हँसती हैं, तो उन दीवारों से बाहर जाने की कोशिश कर रही हो, हुँ। लेकिन हस्बैंड अवेलेबल नहीं है। हाँ, तो शारून ऐसा ही होता है कि जब कभी घर में अम्मी भी बात करें या बहनें बात करें, हमने बाहर कहीं जाना है, तो आप लोगों का यही होता है कि अच्छा बाज़ार ही जाना होएगा, कोई शॉपिंग मोस्टली ही तो करनी यही है। यही होता होता है है। कि शॉपिंग पे यही जाना होता है, होता है तो शॉपिंग पे तब जाना भी होता कह है रहे उन्होंने, होते हैं। हाँ। अच्छा, लेडीज़ का ऐसा रिचुअल कि उन्होंने कहीं भी जाना हो ना, कुछ ना कुछ ज़रूर घर आता है। हाँ खरीद के वो कुछ ना बिल्कुल कुछ ये तो लेके है। आती हैं, चाहे वो कोई ग्रोसरी का सामान ही है। हाँ हाँ। लेकिन जाना जरूर, उन्होंने बिल्कुल सिंपल वॉक पे भी जाना हो ना, तो हाँ। होता है कि कुछ ना कुछ कुछ लेके आते आए। हैं। ऐसा ही है। तो लेकिन यहाँ पे उसने एक और बड़ी अच्छी बात की कि हमने फैमिली में दुआ नहीं की दुआ नहीं इतना की। हाँ, अरसा हम हो इकट्ठे गया। चर्च कब चर्च गए कब थे? गए? हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा होता आई है कि आप लोगों की फैमिलीज में भी कि काम की वजह से कभी अम्मी अब्बू इकट्ठे चर्च ना जाएं और समथिंग। आई थिंक वो पेरेंट्स के साथ तो रिलेशन और है, लेकिन एक हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में अगर यीशु ही सेंटर नहीं है तो उनके रिलेशन का कोई मतलब नहीं है। तो जैसे वो बात करिए कि हम चर्च नहीं गए, बहुत वक्त हुआ साथ, तो मेरा या ख्याल है इकट्ठे मिलके दुआ इकट्ठे नहीं मिलकर की। दुआ नहीं की, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो वो लैक कर रहे हैं दोनों आपस में। हस्बैंड वाइफ को देखने वाले हमारे जितने भी तमाम साथी हैं, दोस्त हैं, एक मियाँ बीवी को अपने रिलेशनशिप का जो सेंटर है वो हमेशा यीशु को बनाना बिल्कुल। चाहिए और दुआ में वक्त गुजारना चाहिए। हम्म। और जब आप दुआ में इकट्ठे बैठते हैं, वक्त गुजारते हैं, तो आप एक बड़ा सुकून से सुकून महसूस मिलता है। करते हैं, चीज़ों में भी रिलैक्स होते हैं। हुँ, हुँ। सो आप दोनों की शादी तो अभी हुई नहीं, नहीं, लेकिन ये है कि जल्दी हो जाए। जल्दी हो जाए इंशाल्लाह। लेकिन अच्छा पॉइंट है, हम काफ़ी कुछ हाँ, सीख रहे सीख रहे हैं। अरुण, आपके पास कोई ऐसी बात है कि कुछ पहले से ट्रेनिंग होनी चाहिए कि किस तरह से कपल्स को रहना चाहिए? आई थिंक क्योंकि वेस्ट में तो अभी बहुत ज़्यादा चल जी, रहा है। बिल्कुल मेरे ख़्याल से कि हमारे यहाँ पे वो कल्चर इस तरह का नहीं है कि वो ट्रेनिंग दे, लेकिन मैं अपने भाई की एग्ज़ाम्पल शेयर करूँगा कि वो फ़िलीपींस में रहता है और मुझे बड़ा अजीब लगा जब उसने मुझे बताया कि उनकी शादी से पहले जो है वो
1 महीने की उनकी पूरी ट्रेनिंग थी जिसमें उनको उनकी मैरिड लाइफ से आने से पहले जो है वो पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से आपने जाना है, करना है, हर चीज़ को उनको एक एक टीनेजर लाइफ से या एक हाँ। प्रोफेशनल लाइफ से निकाल के वो अपनी मैरिज लाइफ को हैंडल कैसे क्योंकि ये करना है। बहुत बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है कि Yes. आप किस तरीके से, क्योंकि इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बहुत बड़ी Yes, जिम्मेदारी yes. है। एक न्यू फैमिली न्यू का आगाज़ फैमिली होता है। का आगाज़ है आपके लिए, आपने एक इंसान का या दूसरे इंसान की जो है वो ज़िम्मेदारी लेनी है। तो आई थिंक उसमें जो है वो ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपने घर वालों से तो वो ट्रेनिंग ले सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का जो असर है वो हम पे हो भी सकता है उस तरीके से। लेकिन आई थिंक एक प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो एक हस्बैंड और वाइफ को जो उस अहद में बंधने वाले हैं उसको उनको हेल्प आउट करती है कि किस तरीके से उस चीज़ को वो लंबे अरसे तक लेके चल सकते हैं। हुँ, तो ये आई थिंक एक अच्छी बात है। यहाँ आप कुछ ऐसी किताबें पढ़ें, बहुत अच्छी-अच्छी भी किताबें हैं जो कि मियाँ-बीवी के बारे में लिखी है कि एक बीवी की दुआ से जो है वो कितना असर हो सकता है एक ख़ानदान बहुत ही में, अच्छी शौहर में। किताब जिसको मैं जानती हूँ, इज़्दिवाज का सफ़र। बिल्कुल, या हाँ मेरा जी। ख्याल है बिल्कुल। कि हर कपल को अपनी मैरिड लाइफ शुरू करने से पहले वो वो किताब लाज़मी हुँ। पढ़नी चाहिए। ठीक है, मैं तो रेकमेंड करूँगी। ठीक है। ठीक है बॉयज़। जी। आपके लिए भी। जी। बस इनके लिए नहीं, आपके लिए भी। उनको देख के मैंने कहा हाँ जी जी, पढ़ेंगे। जी। जी, अच्छी बात है, नौजवानों को ये पढ़नी चाहिए और इसमें काफ़ी कुछ बातें अभी हैं। अभी वीडियो की तरफ वापस आते हैं। बड़ी-बड़ी हम सब ने बातें की हैं। अब हम वीडियो में देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या लगता है कि वो सॉल्व करेंगे अपने मसले-मसाइल? मुझे तो लग रहा है शायद हो आई जाए। थिंक सो, जैसे वो उठ के गई हैं शायद करना चाहिए। मुझे नहीं पता। मैं देख के ही बताऊँगी। देख के ही बताएँगी। ठीक है बड़ा भई, चांस है वैसे। हाँ, तो फिर अभी हम सब मिलके देखते हैं वीडियो का बाकी का हिस्सा और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है, क्या वो अपने रिश्ते को फिर से बहाल कर पाते हैं या नहीं। तो मिलके देखते हैं शॉर्ट फ़िल्म। ओए! काफ़ी उदास एंडिंग लगी है बहुत ना? काफ़ी ज़्यादा। हाँ, क्योंकि दोनों के दिल में प्यार तो है, ये तो हमें नज़र आ रहा है। लेकिन दोनों ही अलग-अलग जगह पे सोच रहे हैं अपनी सारी चीज़ों के बारे में। बट ये है कि रियलाइज़ेशन थोड़ी बहुत हो रही है, तो माइट बी कि कहते हैं वो बाद में कर लें क्या उन लगता है चीज़ों को आपको साइड। कि थोड़ी देर गैप की वजह से उनके रिश्ते बहाल हो पाएँगे? ठीक हो हो जाएँगे? जाएँगे क्योंकि देखिए ना जैसे लग रहा है कि वो दोनों ही सोच रहे हैं, व्हिच मीन्स इन दोनों को ही रियलाइज़ हो रहा है कि वो दोनों ही कहीं न कहीं गलत हैं। तो अगर रियलाइज़ हो जाए एक चीज़ ये अपनी गलती तो मेरा ख्याल है वो एक पॉज़िटिव स्टेप है। स्टेप। अच्छा वो ये यहाँ पे ये नहीं याद कर रहे, इसने मेरे से कितने गुस्से में बात की है या वो किसी अपने से अच्छी बात मेमोरीज मेमोरीज जो है बिल्कुल याद उनको कर वो रहे उनको अपना हैं। याद अहद कर। को जो एट द टाइम ऑफ मैरिज उन्होंने किया था वो उसको याद करें कि हम लोगों ने क्या वाउज़ लिए थे और क्या कहते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, अब देखें जिस तरह से मियाँ-बीवी का रिश्ता ताल्लुक आपस में ख़राब हुआ है या हमें उसमें कहीं न कहीं जो है वो ब्रोकननेस नज़र आ रही है, उसके साथ-साथ उनकी बाकी सारी लाइफ़ भी डिस्टर्ब हुई है। जी, चर्च की अगर हम बात करें तो वो क्वायर में गाती थी, लेकिन अब वो बैठी हुई बैठी हैं हुई है। और शौहर भी मियाँ-बीवी को तो आई थिंक एक साथ ही जाना चाहिए, एक बिल्कुल। साथ ही बैठना चाहिए। बिल्कुल। तो वो अलग-अलग बैठे हुए हैं।
2 बहन छोड़ के बल्कि बैठे हुए बैठे हैं हुए भाई साहब। हैं। इतनी क्या नाराजगी हाँ। शारून है? नाराज़गी या फिर बस वो दिल में ही अलग-अलग तौबा कर रहे हैं और हो सकता है, तौबा हाँ। हो भी करके सकता फिर है। दोबारा बट ये है कि एक दूसरे के अगर सामने जाके तौबा करें तो वो और ज़्यादा ज़्यादा अच्छा बेटर है। हो हाँ, जाएगा। ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल। हाँ। ताकि आपको हाँ। एक दूसरे के जज्बात अपोलोजाइज़ का, करना चाहिए। हुँ। इमोशंस का पता चलता क्या रहे। आपको लगता है कि मियाँ-बीवी के रिश्ते में और कपल्स में माफ़ी जो है वो माँगना मुश्किल होता है? और अगर इंसान किसी से सच में मोहब्बत करता है, तो मुझे लगता है वो उसको कभी जाने नहीं देगा। उसी तरह अगर उनकी मोहब्बत में या समटाइम्स उनके रिश्ते में कोई जुदाई आ गई, तो वो आपको खुदा से भी दूर करती है। जैसे हमने देखा कि जमाल जब गिटार बजा रहा था, या जो उसकी वाइफ़ थी वो सारा, अगर वो चर्च में कर रही वर्शिप थी, कर तो रही उन थी। उन उन चीज़ों में भी कुछ ना कुछ खुदा के साथ उनकी ब्रोकननेस जो है वो आई। उसके बाद वो चर्च में अलग बैठे हैं। तो आई थिंक इस अज़दवाजी ज़िंदगी का या मैरिड लाइफ़ का आपकी खुदा के साथ ज़िंदगी में भी या बाकी सारी ज़िंदगी में भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, जिसको आप फ़ील करते हैं। अच्छा, और बिल्कुल। यहाँ पे एक और बात कि अब वो पर्सनल नहीं रहे, अब हुँ, वो पब्लिक में भी अलग-अलग बैठे हैं एंड हुँ, पीपल विल स्टार्ट नोटिसिंग। वो देखेंगे कि यार ये तो इकट्ठे आते थे, इकट्ठे इकट्ठे आते थे। बैठते थे, हाँ। अब ये अलग-अलग हैं। हुँ, हुँ। जब आपके इतने ज़्यादा शिकवे, शिकायत या कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं, तो वो फिर पब्लिकली भी सबको नज़र आने हुँ, लग हुँ। जाते बिल्कुल। हैं। बिल्कुल। सो अच्छा ये है कि आप अपने मैटर्स जो है ना उनको घर में ही रिज़ॉल्व हुँ, करें, हुँ। हुँ। है ना? लेकिन मुझे ये दिल के सच्चे भी लगे हैं, अगर नहीं दिल साफ तो फिर मुश्किल फ़ील कर फ़ील रहे कर हैं रहे हैं। वो हाँ, प्रिटेंड करना भी, हुँ, बिल्कुल। हुँ। है ना? हाँ, कुछ लेकिन तो लोग होते हैं वो बस अंदर से कुछ और होते हैं लेकिन बाहर से वो कुछ और प्रिटेंड कर रहे होते हैं। हाँ, लेकिन आई थिंक इन रिश्तों को सही करने का ये भी तरीका है कि अगर हस्बैंड के लिए वो जॉब जो है वो उसकी वाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रही है, जो कि मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए, हाँ जी। तो उसको कुछ और वेज़ भी फाइंड आउट करने चाहिए। मैं यही नहीं हुँ, कहता कि उनको एक चीज़ पे स्टक रहना चाहिए। हस्बैंड या वाइफ या जितने भी, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको किसी चीज़ों में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे वो आपका फिर टाइम है, चाहे वो जॉब। आपकी जॉब है। तो आई थिंक उस सैक्रिफाइस करने से ही आप अगले इंसान की ज़िंदगी में अपने इमोशंस को उतार पाते हैं, उनके साथ अपनी ज़िंदगी को रख पाते हैं। ना बिल्कुल। सिर्फ़ मैरिड लाइफ़ तक, बट आई थिंक फैमिली, अपने एज़ अ माँ-बाप के होल। साथ, हुँ। बहन-भाइयों के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अगर हम मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत बगैर कुर्बानी के या सैक्रिफाइस के वो पूरी नहीं मुकम्मल मुंडा नहीं होता है। है, हुँ, हुँ। हम बिल्कुल। अगर बिल्कुल। खुदा की भी बात करें तो उन्होंने भी अपने बेटे को कुर्बान किया। कुर्बान किया। तो उसी वजह से उसी तरह हमें भी बहुत ज़्यादा दफ़ा जो है वो सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, अपने हुँ। जज़्बात, अपने एहसासात, हुँ, हुँ। और फिर अपने से बढ़कर हमें अपने साथ वाले के लिए करना पड़ता है और करना पड़ता है। सोचना भी पड़ता है, बिल्कुल। जो कि अच्छा है, मोहब्बत में आप करते हैं। हुँ, जी, तो अब जिस तरह अभी बात की गई वीडियो के अंदर ही, हिस्सा तो ये शुरू में था। आपको क्या लगता है कि जताना चाहिए जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं? क्योंकि शौहर ने उसको बिगिनिंग में कहा कि ये जो अच्छी-सी लाइफ़ है, हुँ, जिसको हुँ। तुम हाँ, एन्जॉय कर रही हो, रह हाँ। रही हो, इसमें कभी-कभी हम जताते हैं, जब हम किसी के लिए कुछ कर दें तो? जताना तो नहीं चाहिए लेकिन मेरा बिल्कुल ख्याल है ये नहीं। ह्यूमन नेचर है, लोग बताना जता हाँ। चाहिए, देते हैं। बताना चाहिए। बताना चाहिए। बताना चाहिए कि हम लोग ये कर कर रहे रहे हैं हैं। और आय ये इस हाय! तरह हो रही है चीज़। हुँ। आई थिंक जब आपको एप्रिशिएट नहीं किया जाता ना, तब हुँ। आपके अंदर ये हाँ, बात और आ हाँ, आई जाती है। थिंक बिल्कुल। जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बाकी चीज़ों से, आप सुकून शायद घर पे हुँ, ढूँढते हैं। हुँ, शायद हुँ। वो सुकून बीवी अपने हस्बैंड में ढूँढती है या हस्बैंड अपनी वाइफ़ के अंदर ढूँढता है। तो आई थिंक वो जब नहीं मिल रहा तो इंसान फ्रस्ट्रेट होके वो बात कर देता है, हुँ। कि जिसका आपको पता नहीं होता, या चाहे वो आप बात नहीं करना चाहते, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में या आपके जज़्बात इतने आउट हो चुके होते हैं कि आप उनको वो उस तरीके से शो करते हैं या उस तरीके की हुँ। बात करते हैं। जी, एक चीज़ मैंने जो आज नोट की है, आई एम श्योर शायद आप लोगों ने भी की हो, अरुण बहुत बात कर रहा है। हाँ, कुछ मेरा ख्याल है शायद हो एक्सपीरियंसेस। हाँ, या ठीक है, मोहब्बत जिसको होती है उसी के पास मौक़ भी होता है हुँ, बातचीत बिल्कुल। करने हुँ। का। तो आप कुछ इसमें अगर ऐड करना चाहें शारून? मेरे ख़्याल से जो इंसान की अज़दवाजी ज़िंदगी होती है, उसमें इंसान को जो दोनों पार्टनर्स होते हैं, हस्बैंड और वाइफ़, उन दोनों को जो है वो 100% देना चाहिए। ये हुँ। नहीं है कि वाइफ़ 50% दे रही है और हस्बैंड 50% दे रहा है, तो तब रिलेशनशिप चल रहा है। हस्बैंड भी 100% देना चाहिए और वाइफ़ को भी चाहिए कि वो 100% दे, तब भी कहते हैं एक जो रिलेशनशिप होता है ना, वो सक्सेसफुल होता हुँ, है। हुँ। हुँ, और आप क्या कहेंगे रेचल? हुँ। मेरा ख्याल से माफ़ी माँगना एक बहुत ही मुश्किल काम है। हुँ, 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 हुँ। लेकिन जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना, तो फिर आपको अपनी ईगो साइड पे रख के तो माफ़ी माँग लेनी चाहिए। हुँ, हुँ। क्योंकि बाज़ औक़ात माफ़ी माँगने से भी बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती हल हो हैं। जाता जी, हुँ। ठीक है। और चीज़ों को अगर सॉल्व करना है तो माफ़ी भी माफ़ी माँगनी माँगनी ज़रूर। चाहिए। चाहिए।
और अच्छा है अगर आप कोई रिलेशनशिप को बचा रहे हैं और उसमें आपको थोड़ा डाउन होकर सॉरी भी करना पड़े, माफ़ी भी मांगनी पड़े, बिल्कुल तो इट्स गुड, इट्स बिल्कुल। हेल्दी। यस यस एंड आई थिंक एक रिलेशनशिप के अंदर इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आपको सॉरी करना आना चाहिए, आपको थैंक यू करना आना चाहिए, बिल्कुल आपको अंडरस्टैंड करना अंडरस्टैंड आना चाहिए। सो कपल्स इफ़ अगर आप अपनी लाइफ में लैक कर रहे हैं कम्युनिकेशन, तो आपको वक्त है कि दुआ में वक्त गुजारें और अपने पार्टनर्स के साथ जो है वो सिंसियरली अपने दिल को शेयर करें। समटाइम्स आप फील करते हैं यार मैं शेयर करूं तो शायद ये टेंशन में ना आ जाए या ओवर थिंक ना करे चीज़ों को लेके, इस तरह की भी हो हो सकती हैं, सकता है ख्याल होते हैं। सो मेरे ख्याल में खुदावन ने मियाँ बीवी का रिश्ता एक बड़ा ही पाक और खूबसूरत रिश्ता बनाया है और मर्द के लिए एक मददगार बनाया है औरत को। सो उसी तरह से फिर औरत और मर्द दोनों को जो है वो एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और एक अच्छा रिलेशन गुजारना चाहिए, क्योंकि खुदावन को अच्छा नहीं लगा था ना मर्द का अकेला रहना, तो इसीलिए उसके लिए फिर एक औरत को पार्टनर बनाया जो औरत को थी बनाया। वो बनी थी। सो यहाँ पर मर्द को भी ज़्यादा कुछ ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं। अगर औरत को सबमिसिव होने का कहा है, पेश करने का, हम्बल होने का, तो मर्द को भी कहा गया है कि उसने एज़ अ लीडर काम करना काम है, करना जिस तरह के खुदा है और फिर कलीसिया। कलीसिया। सो कलीसिया है ये रिलेशन ऐसा ही एक मियाँ बीवी का भी हम्म बंधन है जिसको समझने की ज़रूरत है। और जिस तरह खुदावंद माफ़ करता है, तो फिर शौहर और मियाँ बीवी को आपस में एक एक दूसरे को दूसरे को माफ़ माफ करना करना चाहिए। चाहिए क्योंकि जैसे अगर मसीह कलीसिया का सर है और हुँ, वो जो सर है हमारा मसीह वो हमसे मोहब्बत भी करता है बिल्कुल माफ़ भी माफ़ करता भी है करता है। बिल्कुल इस तरह अगर आदमी जो ये सोचते हैं नहीं सोचते हैं ये ठीक है मेरा ख्याल है कि वो बीवी का सर है ठीक है हाँ जी। लड़की होती है सबमिसिव होती है लेकिन फिर उसी तरह उसको माफ़ भी करने की ज़रूरत है और उससे मोहब्बत से बात करने की ज़रूरत है ना कि लड़ाई क्योंकि बाइबल में ये भी लिखा है कि औरत को नाजुक ज़र्फ जान के जान कर सुन उससे लिया। प्यार करो या ओह। उसकी इज्जत करो इज्जत करो। हाँ जी, ठीक है। सो बहुत सारी बातें हमने की हैं, लेकिन अब वक्त होता है Quiz बस का। का क्विज का। कुछ एक्साइटमेंट शो करें सीरियस बातों के Quiz बारे का। में। एक्साइटेड। ये ठीक है। सो आई एम श्योर आप सब तैयार हैं क्विज के लिए बिल्कुल तैयार और है। आप सब Already? भी तैयार होंगे क्विज के लिए। तो चले अब खेलते हैं आज का क्विज और शॉर्ट फिल्म का नाम है अब जी साथियों। तो अब हम खेलेंगे आज का क्विज। सो बिल्कुल भी नहीं फ्रेश लग रहे आप। मैं ये तो है बहुत फ्रेश। फ्रेश नहीं, मैं तो मैं तो- जीतने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक चलें है, जी। आपने बड़ी बातें की हैं आज, तो अभी हम देखते हैं कि कौन जीतता है। ठीक है, किसको लगता है वो जीत सकता है? मैं जीतूंगा। मैं क्योंकि ये जीतूंगा। सवाल कुछ बहुत अगेन टेक्निकल है। अच्छा ठीक है। उनका टेक्निकल जवाब टेक्निकल जवाब आएंगे उनके ठीक है। तो पहला सवाल है आप तीनों से, क्या जमाल सारा के साथ ठीक कर रहा बिल्कुल था? भी नहीं। नहीं। रेचल का एक प्योर औरत वाला अग्रेशन निकला है, आंसर निकला है नहीं, लेकिन पहले मेरा बोल पास शारून ने चुके कर हैं दी। शारून ओके। ठीक है ओके जी, 1 पॉइंट शारून का हुआ। जब जमाल सारा से बात कर रहा था तो पीछे कौन सी चीज पड़ी हुई? लैम्प। लैंप मुझे पता था आवाज किसकी लेकिन तेज थी? शारून आप की। ही थे, आप ही ने शारून। पहले जवाब दिया है, तो शाबाश। ठीक है। थैंक यू। अगला सवाल है, तीसरा सवाल। सारा अपने कमरे में किसको देख रही थी? तस्वीरों को आई थिंक दीवारों को। नहीं तस्वीर अब बड़ा ही तस्वीरों टेक्निकल को। जवाब देख दिया गया रही है थी। कि दीवारों पर लगी तस्वीरों को देख रही थी। लेकिन आई थिंक आप तो मुझे दोनों याद ही बताएं, नहीं दोनों है। में से पहले किसने बोला है? आप बताएं मुझे नहीं पता मुझे भी नहीं पता आप बताएं एक एक पॉइंट नहीं, देते हैं हम मुझे नहीं दोनों को पता चला। एक आधा फिर आधा ये दे दें। शारून के साथ ज्यादती है ना। शारून आपके 2 पॉइंट्स हैं, ये तो फिर तो उन्हें दे देना एक एक। दे दें? चले दे दे। चले ठीक। ठीक है। आज क्योंकि हमें लग रहा है कि उसको अपनी गलती का एहसास हो गया शौहर को, तो नहीं आपको नहीं हुआ, मैं वीडियो की बात Sorry, कर रही हूँ। ठीक है ठीक तो है। हम खुशी का मौका है तो हम दे देते हैं। ठीक है। लगता है कि आगे ठीक हो जाएंगे वो दोनों। अच्छा, जमाल को अपनी गलती का एहसास हुआ? बिल्कुल। जी हाँ हुआ जी था। हाँ। ठीक बिल्कुल पूरा जवाब नहीं, बिल्कुल जी हाँ, हो भी बिल्कुल सकता मैंने है। बाद में भी कहा है। गए बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं भी हो सकता बिल्कुल नहीं भी हो सकता। है। तो मैंने कहा हुआ था हुआ था। चले ठीक है। नहीं इसने बिल्कुल कह देना था, ठीक है है ना? ओके। कह ठीक। देना था। कह देना हाँ जी बिल्कुल। चले ठीक है। जिता दें इसको जिता तीन दें
आप मुझे किसी की याद दिला रही हैं देखकर। लेकिन चलें, आखिरी सवाल है आप सबसे। सारा के जाने के बाद जमाल ने क्या देखा? वीडियो, टीवी पे वीडियो देख रहा था। हम्म, बिल्कुल। वीडियो ही देख रहे थे, लेकिन पहले वो बोल रहे हैं। हाँ, वो वीडियो देख रहे थे। और कैसे वीडियो देख रहे थे वो? लेट के, लेट के नहीं, वो रिमोट के पे। साथ हाँ, चेंज कर रहा था। चैनल चेंज करते करते कि स्पेशल वीडियो आई लगाई थिंक थी? अपनी शादी की वीडियो हाँ। लगाई थी, हाँ, और वो ये उसमें वो सीन देख रहे थे जहाँ पे वो अपने हाँ वाउज लेते हैं। हाँ, ये मैंने जान के आपसे पूछा है कि वो अच्छा। कैसे देख रहे थे, और अचानक अचानक के स्पेशल हम्म, मतलब ये कि उनको एहसास हो रहा था कहीं ना कहीं कि यार मैं गलत हम कर रहा गलत हूँ। कर रहे हैं, हम दोनों ही गलत कर रहे हैं अपनी अपनी जगह। तो हमें जो है वो दोबारा से अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है। तो आई थिंक ये बड़ा ही अच्छा मौका होता है जब हम अपनी लाइफ पे रिफ्लेक्ट करते रहें, अपनी मेमोरीज को याद करते रहें, जो अच्छा टाइम हमने गुजारा हो। तो जब वो मेमोरीज हमारे ज़हन में रहती हैं तो हम खुश होते हैं, है ना? बिल्कुल। यस। अच्छी मेमोरीज को याद करके खुश होते हैं ना, हाँ फिर दिल करता है ना कि हम खुश ही रहें। बिल्कुल। हाँ, तो इसका ये भी मतलब है कि जब आपको कोई पुरानी यादें आती हैं अच्छी खुशी वाली, तो फिर खुश रहना चाहिए। रहेंगे खुश? बिल्कुल। बिल्कुल। जी बिल्कुल। चलें जी, जल्दी-जल्दी बताएँ कि आज की वीडियो में से आपने कौन-कौन सी बात सीखी है? आपसे शुरू करते हैं, अम, अरुण। मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो कम्युनिकेशन, आई थिंक सारे मेरी बात से शायद इत्तेफाक करें इस बात से, लेकिन कम्युनिकेशन किसी भी रिश्ते में, चाहे वो आपका खुदा के साथ रिश्ता है, चाहे वो घर वालों के साथ है, लेकिन अगर आपका अहद आपने अपनी बीवी के साथ या हस्बैंड के साथ किया, तो आई थिंक उसमें आपकी कम्युनिकेशन जो है, आपको एक दूसरे से बात करना, वो बात जिस तरह मर्जी की हो, वो आपको शेयर करनी चाहिए, चाहे आप दुख से गुजर रहे हैं, चाहे आप सुख से गुजर रहे हैं। अगर अपने पार्टनर को जो अपने साथ रखेंगे, तो आई थिंक आपकी लाइफ जो है वो ज़्यादा ईज़ियर हो जाती है। बिल्कुल। जी रेचल, क्या सीखा है? अपनी गलती का एहसास, क्योंकि गलती का एहसास। एंड पे ऐसा लगता है कि दोनों को ही एहसास हुआ अपनी गलती का, कि दोनों ही कहीं न कहीं गलत हैं। हुँ, तो जब तक आपको अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, आप माफ़ी नहीं माँगेंगे, और जब तक आप माफ़ी नहीं माँगेंगे, चीज़ें ठीक नहीं होंगी। बिल्कुल। जी शारून। मेरे लिहाज से जो है वो शादी जो है उसका सेंटर जो है वो मसीह को होना चाहिए, और जो मोहब्बत है उसको उसके अंदर बर्दाश्त होती है, उसके अंदर फॉरगिवनेस होती है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक शादी के अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल। और मैंने जो सीखा है कि दुआ कभी भी नहीं छूटनी चाहिए। अगर दुआ मिस हो जाती है, तो फिर बहुत सारी चीज़ों में खराबी आ खराबी जाती हुँ। है। तो खुदावंद के हज़ूर बैठना, दुआ करना, एक दूसरे के लिए अपने अपने रिलेशनशिप के लिए दुआ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हम उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों कि आपको आज की ये शॉर्ट फ़िल्म और हम सब की गुफ्तगू, हम सब का ज़ाविया अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे हम आपसे अगले एपिसोड में, तब तक दें हम सबको इजाज़त। तो बाय बाय, गॉड ब्लेस बाय-बाय। यू। बाय-बाय।